थैंक यू सो मच राठौर जी एंड थैंक यू सो मच खालिद भाई वंस अगेन। हम सब लोग फिर से तैयार हैं मिलने के लिए, सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस सेमिनार, इस ऑनलाइन जूम मीटिंग के अंदर। और मैं चाहूंगा एक बार अपने लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं, अपने कंधे पे आप एक बार क्लैप करें, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं बट सुबह को सो के उठना नहीं चाहते हैं। यू आर द चैंपियन। आपने अपने आप को जीता और सुबह उठ के ट्रेनिंग अटेंड करने का फैसला किया। तो वंस अगेन यू आर अ चैंपियन। और बहुत कम समय लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जैसा आपने देखा है 7 बज जाते हैं और हमारे पास समय की कमी होती है, तो हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक के ऊपर चलेंगे। दोस्तों, ये 15 दिन का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है जहां हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में विस्तार से समझेंगे और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या ऐसी चीजें जो हमें करनी है और क्या ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी है। हम बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा जरूरी है हम अपने बारे में समझें, हम अपने बारे में जानें, हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं और क्या पोटेंशियल है हम लोगों का, उसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। और इसके साथ ही साथ कुछ और टॉपिक हम कवर करेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में बेहद जरूरी है। और तो हम शुरुआत करते हैं। आज पहला दिन है, तो पहले दिन हम जानेंगे पोटेंशियल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, यानी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पोटेंशियल क्या है। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब किसी कैरियर को चुनता है तो वो उसके पोटेंशियल को देखता है। आपने देखा होगा जब हम 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास में होते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, वो हमसे बात करते हैं कि भाई आगे क्या, तुम आगे क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो हम उस समय एनालाइज करते हैं कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा या मैं कॉमर्स ग्रेजुएट बनूंगा या सीए बनूंगा। तो वो हम डिसाइड करते हैं और डिसाइड करते समय एक चीज होती है जिसका नाम है रिस्क रिवार्ड रेशियो, कि मैं ये करूंगा तो मैं ये पाऊंगा। और उसके साथ ही साथ बहुत सारे ड्रीमर लोग होते हैं जो बड़े सपने देखते हैं। वो बड़े सपने देखने वाले लोग ऐसे प्रोफेशन का चुनाव करते हैं, उनको लगता है कि मेहनत कितनी भी करनी पड़े लेकिन मैं आईएएस बनूंगा, मैं पीसीएस बनूंगा, मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। तो हर कैटेगरी के लोग होते हैं और हम सभी लोग जिंदगी में कभी ना कभी एनालाइज करते हैं, अपने लिए वो रिस्क रिवार्ड रेशियो चेक करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग किसी भी तरीके से यहाँ लोग मिले हैं। आज बहुत सारे लोग, जैसा मुझे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ कैरियर चुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ कैरियर तो चुन लिया, बट अभी भी एक कंफ्यूजन है कि क्या ये हमारे सभी सपनों को पूरा कर पाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में बहुत सीरियसली मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो सफलता हासिल नहीं हो रही है जो वो चाहते थे। और कुछ साथी हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ इस बिजनेस में पहुंच चुके हैं, जिनसे मैं आपको मीटिंग के सेशन के बाद मिलवाया करूंगा। तो हम सभी लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड से। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझते हैं। खालिद जी, प्लीज शेयर द स्लाइड्स। डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। दोस्तों, आने वाला जो समय है, जो फ्यूचर है, नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी बिजनेस को करने का एक फ्यूचर है। दोस्तों, ये अपने आप में कोई इंडस्ट्री नहीं होती, ये सिर्फ किसी भी बिजनेस को, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का सिर्फ एक तरीका होता है। और ये इतना प्रभावशाली क्यों है वो हम आगे समझेंगे। क्यों आज सभी तरह के माध्यमों को छोड़ते हुए डायरेक्ट सेलिंग आगे निकलता चला जा रहा है, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। लेकिन उसे समझने से पहले मैं हमेशा आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं किसी ना किसी किताब का नाम। देखिए दोस्तों, नॉलेज, ये 1 घंटे के अंदर आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेंगी वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये परमानेंट तब रहेंगी जब आप इन्हें खुद से एक्सप्लोर करोगे। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझने के लिए एक बुक है जिसका नाम है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। इसके जो राइटर हैं वो बर्क हेजेस हैं। दोस्तों, ये वो किताबें हैं जो हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा कन्विक्शन हमें मिलेगा। कन्विक्शन मतलब भरोसा। हम किसी भी इंडस्ट्री में जितने ज्यादा भरोसे के साथ उतरते हैं उतना ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कल मैं स्टडी कर रहा था जसप्रीत बुमराह के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं कितने खतरनाक और शानदार बॉलर हैं, और जब उनकी यॉर्कर पड़ती है तो पूरी दुनिया के बैट्समैन उनके सामने परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, मैं उनकी स्टोरी सुन रहा था। वो उनकी माता है, पिता नहीं थे, और बहुत ही गरीब परिवार से वो बिलोंग करते थे। और प्रैक्टिस के लिए वो बहुत जुनूनी थे, बहुत पैशनेटेड थे। और जब उन्होंने फुल टाइम क्रिकेट खेलने का डिसीजन लिया तो उनकी जो माँ थी वो परेशान हो गई। उन्होंने बोला, बेटा आज की डेट में बहुत बड़े बड़े लोगों के सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, इस गेम को खेलने के लिए हमें बहुत सारा जान पहचान चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, हम अपना घर का खर्चा तो चला नहीं पाते। तो जसप्रीत बुमराह ने बोला कि मुझे पूरा भरोसा है माँ
कि मैं अपना ये नाम इस क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा, बस तुम मेरा साथ दे दो थोड़े समय के लिए। तो वो जो भरोसा था, वो भरोसा अगर जसप्रीत बुमराह को नहीं होता तो शायद आज वो इतने बड़े बॉलर नहीं बनते। तो दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री में सफल होने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वो चाहिए होता है भरोसा। और भरोसा हमेशा मिलता है या तो प्रैक्टिस से या फिर एजुकेशन से। तो दोस्तों, मैं हमेशा एम्फेसिस करता हूं कि कोई ना कोई बुक हमें हमेशा इस बिजनेस के अंदर पढ़ते रहना चाहिए। और पहली बुक का नाम है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, और हिंदी में इसका वर्जन अवेलेबल है, दोनों लैंग्वेजेस में ये किताब अवेलेबल है, बेस्ट सेलर है नेटवर्क मार्केटिंग के केस में। तो आज मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा इसमें से, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये बुक खरीदिएगा और पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आएंगे दोस्तों। इस किताब के अंदर जो स्टोरी है वो आपसे शेयर करता हूं। एक बार क्या था, एक पहाड़ी पर एक गांव था, जैसा आप देख रहे होंगे अपने सामने। एक पहाड़ी पे एक छोटा सा गांव था और दूसरी पहाड़ी पर पानी का झरना था। दोस्तों, इस गांव में पानी का कोई सोर्स नहीं था, तो यहाँ के लोगों को बहुत लंबा पैदल चल के जाना पड़ता था पानी लेके आने के लिए, और वो लोग बहुत परेशान रहते थे। तो उस गांव के जो प्रधान है, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाला कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर हमारी दूसरी पहाड़ी से लेकर हमारे गांव के लिए पानी लेके आएगा तो हम उसे पर बाल्टी $1 देंगे। हर बाल्टी का $1 हम उस व्यक्ति को देंगे। और उसी समय पैब्लो एंड ब्रूनो, ये दो दोस्त हैं, ब्रूनो मोटा वाला, पैब्लो पतला वाला, ऐसे समझ लीजिए, पैब्लो पतला मतलब ऐसे याद रहेगा आपको। तो ब्रूनो और पैब्लो ये दोनों लोग किसी रोजगार की तलाश में थे, इन्हें कोई काम चाहिए था। तो इन्होंने उस गांव के प्रधान को बोला कि साहब हम आपको पानी लाके देंगे, आप हमें $1 दे दिया करना एक बाल्टी के बदले में। तो प्रधान ने कहा ठीक है। अब ये दोनों लोग बाल्टी उठा के तैयार हो गए अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में काम करने के लिए। दोस्तों, ये दोनों मेहनत किया करते थे, बाल्टी उठा के पानी लाया करते थे और लोगों को सप्लाई किया करते थे। और चूंकि ये लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई थी, और 2.5 से 3 किलोमीटर तो टोटल लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता था, तो ये एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 चक्कर ही लगा पाया करते थे। तो ये शाम तक आते आते बहुत थक जाते थे, और जब ये बाल्टी देते थे और इन्हें सैलरी यानी पैसा मिलता था तो ये बड़े खुश हुआ करते थे। धीरे 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 इन्होंने अपनी लाइफ को सेटल करना शुरू कर दिया। ये बहुत मेहनत करने लगे, और करते 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 इनकी लाइफ थोड़ी सी सेट होने लगी। आगे चल के जो ब्रूनो है, ब्रूनो ने अपने साथ एक गधा भी खरीद लिया। उसने बोला कि यार मैं एक बाल्टी कब तक लेके आता रहूंगा, तो उसने एक गधा अपने साथ में ले लिया कि 2 बाल्टी मैं इसके ऊपर ला दूंगा, 2 बाल्टी अपने पास रख लूंगा तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी। दोस्तों, अक्सर हम इस तरह का कुछ करते हैं। आप देखिए, जब हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या हम में से बहुत सारे लोग अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं तो हम पार्ट टाइम कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने अपनी लाइफ को चुना। बट जो पैब्लो था वो इस सिस्टम से परेशान था। उसे लगा कि मैं कब तक अपने इस तरीके से रोज मेहनत करता रहूंगा, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। एक ना एक दिन तो आएगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मैं ये पानी की बाल्टियां कब तक उठाता रहूंगा। तो ये दो तरह के कंफ्यूजन ब्रूनो और पैब्लो के दिमाग में रहते थे। तो पैब्लो ने बोला कि यार ब्रूनो, हम कब तक इस तरीके से पानी ढोएंगे, हम कोई नया काम क्यों नहीं करते हैं। तो ब्रूनो बोला कि तुम्हें ये जो इनकम आ रही है शायद अच्छी नहीं लग रही है, मैं तो इससे बहुत सेटिस्फाइड हूं। और ब्रूनो उसी इनकम के अंदर अपने आप को खोता चला गया, और उसने एक गधा और लिया, फिर उसने अपना घर बनाया, और फिर उसने अपना घर बसा भी लिया। लेकिन इधर पैब्लो को ये पसंद नहीं आया, ये जमा नहीं। पैब्लो ने डिसाइड किया कि नहीं यार, मैं ऐसे जिंदगी भर काम नहीं करूंगा। उसने निर्णय लिया कि मैं एक पाइपलाइन बिछाऊंगा। उसने ये डिसाइड किया। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाएंगे वापस। उसने निर्णय लिया कि मैं इस झील से इस गांव तक एक पाइपलाइन बिछाऊंगा, एक पाइपलाइन का निर्माण करूंगा, जिसके करके मुझे रोज रोज बकेट बिल्डर नहीं बनना। तो दोस्तों, शुरू में लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, जैसा आप स्लाइड में देख रहे होंगे। जब वो खुदाई करता था, पाइप बिछाया करता था, तो सारे लोग उसका मजाक बनाया करते थे। अब ब्रूनो भी इसका मजाक उड़ाने लगा। उसने बोला कि यार तुम एक बात बताओ, तुम्हें अच्छा खासा काम मिला हुआ है, तुम पता नहीं कहां अपनी सारी जो कमाई है ये पाइपलाइन बिछाने में लगाए हुए हो। तुम जितना पैसा कमाते हो उससे ज्यादा पैसा इस पाइपलाइन को बिछाने में लगा देते हो। तुम्हें फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, और अगर ये फेल हो गया प्रोजेक्ट तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। देखो, मैंने घर बना लिया, मैंने 2 गधे खरीद लिए, मैंने एक भैंस भी खरीद ली है। तो आपके यार दोस्त आपको बोलते होंगे, जब आप नेटवर्क निर्माण में लगे हुए होते हो, अपनी पाइपलाइन बना रहे होते हो, तो आपके साथी आपको बोलते होंगे तू कहां चक्करों में पड़ा हुआ है, देख मैंने तो मोटरसाइकिल ले ली, देख मैंने तो कार ले ली, तो अपना सारा समय इधर बर्बाद करता रहता है। तो इसी तरीके से पैब्लो क्लियर था कि उसे एक ना एक दिन पाइपलाइन बिछानी है, और वो अपने काम में लगा रहा। इधर ब्रूनो भी अपने काम में लगा रहा। दोस्तों, सडनली एक दिन क्या होता है, जब
बहुत परेशानियों के बीच पैब्लो अपनी पाइपलाइन कंप्लीट करने वाला होता है। ब्रूनो का इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो जाता है, उसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने के बाद उसका पैर और हाथ पूरी तरीके से टूट चुका था और डॉक्टर ने उसे 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहने के लिए बोला। दोस्त, अब 2 महीने ब्रूनो काम पे नहीं जा सकता था। जब ब्रूनो काम पे नहीं जाएगा तो उसके गधे भी अपने आप ऑटोमेटिक पायलट मोड पे उसके साथ काम करने नहीं जाएंगे। और दोस्त, यहां उसे समझ में आया पैब्लो की बात, जो पैब्लो उसे समझाया करता था। अब वो हॉस्पिटल में है, धीरे धीरे गरीबी आने लगी, क्योंकि जो भैंस, जो गधे उसने पाले थे, उनको खाना चाहिए था, जो परिवार के खर्चे थे वो रेगुलर बेसिस पे थे। और इस तरह की कुछ चीजें हमारे साथी आज फील कर रहे होंगे कोरोना पैंडेमिक में। दोस्तों, विपत्ति कभी भी विपरीत, परिस्थिति कभी भी विपरीत हो सकती है, हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। हमें अपनी इनकम का चुनाव इस तरीके से करना होगा कि किसी भी परिस्थिति में हमारी इनकम नहीं रुकनी चाहिए। दोस्तों, आज ब्रूनो की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, वो गरीब हो चुका था सेहत से। डॉक्टर ने उसे बोल दिया कि अब तुम जिंदगी में कभी बाल्टी नहीं उठा सकते क्योंकि तुम्हारा पैर टूटा है। अब ब्रूनो अपनी भविष्य के लिए चिंतित है, उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। तभी उसने सुना कि पैब्लो ने अपनी पाइपलाइन बिछा ली है। पैब्लो ने पाइपलाइन बिछाने पर ब्रूनो को भी आमंत्रित किया और गांव के सभी लोगों को बुलाया। और जब पाइपलाइन स्टार्ट हो गई तो पैब्लो ने बोला कि अब तक जो मैं पानी आपको $1 में दिया करता था, अब वो मैं आपको 50 सेंट में दूंगा, यानी आधी कीमत पे अब मैं आपको पानी दूंगा। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, ब्रूनो चाहे वो 2 गधे साथ ले तो मैक्सिमम एक दिन में कितना कमा सकता था? उसकी एक लिमिटेशन थी, वो $5, $10 या $20 या उससे ज्यादा नहीं कमा सकता था, क्योंकि हर आदमी की फिजिकल एफर्ट की एक लिमिटेशन होती है। लेकिन अगर वहीं बात करें पैब्लो की, तो पैब्लो अब कितना पैसा कमा सकता है? क्या उसे ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा एफर्ट करना होगा? क्या उसकी शारीरिक कंडीशन उसके काम के ऊपर निर्भर करती है? जी नहीं दोस्तों, पैब्लो ने पाइपलाइन बिछाकर अपनी सारी लिमिटेशंस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे पैब्लो खड़ा हुआ, उसके पीछे पाइपलाइन है और अब पाइपलाइन बिछाने के बाद उसने अपने लिए कमा लिया अनलिमिटेड पैसा और अनलिमिटेड समय। अब ब्रूनो को उसने बोला, जो उसका दोस्त था ब्रूनो, कि ब्रूनो मेरे भाई, मैं ये चाहता हूं कि मेरी ये जो पाइपलाइन है इसे तुम संभालो। ब्रूनो की आंखें भर आई, गला भारी हो गया। उसने बोला कि यार तुमने इतनी मेहनत करी और इतनी मेहनत करने के बाद ये पाइपलाइन तुम मुझे दे रहे हो, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? तो पैब्लो ने बोला कि मेरे दोस्त, मुझे बहुत फायदा है, ये जो 50 सेंट मैं कमा रहा हूं इसमें से 10 सेंट हर बाल्टी पे तुम मुझे दे दिया करना और 40 सेंट तुम रखो। तो ब्रूनो बोला, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? पैब्लो ने बोला कि मुझे पाइपलाइन बिछाना आ गया है और मैं अपनी पाइपलाइन इस गांव तक ही सीमित नहीं रखना चाहता, मैं तो चला किसी दूसरे शहर में नई पाइपलाइन बिछाने के लिए। तो दोस्तों, ये एक स्टोरी है पैराबल ऑफ पाइपलाइन, जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में शेयर की। पैराबल ऑफ पाइपलाइन का उद्देश्य ये है कि हम समझ जाएं कि नेटवर्क मार्केटिंग 200, 500, 1000 रुपए कमाने वाला बिजनेस नहीं है। ये कमा के देता है आपको अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड वेल्थ एंड अनलिमिटेड फ्रीडम। और इसके साथ ही साथ आप अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं और आपकी कोई भी फिजिकल बाउंडेशन आपके ऊपर लागू नहीं होती है। दोस्तों, आज नेटवर्क मार्केटिंग में कितने लोग ऐसे हैं जो ब्लाइंड हैं, जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, या कोई और दूसरी एलिमेंट उनके अंदर है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी इनकम कमा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पाइपलाइन बिछाई है। तो जब भी हम नेटवर्क का निर्माण करें, ये ना सोचे कि मैं पिंटू को ज्वाइन करा रहा हूं, चिंटू को ज्वाइन करा रहा हूं। आप ये सोच के इस बिजनेस को करें कि मैं एक पाइपलाइन बिछा रहा हूं जिसका मजा मेरी आने वाली जनरेशन लेने वाली है। दोस्तों, इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, हम अगली आगे की स्लाइड के ऊपर आते हैं। इनकम को हमेशा 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक किताब है, अगेन मैं बोलूंगा, रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिसका नाम है बिजनेस स्कूल। वो किताब जब आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि इनकम हम 4 तरीके से कमा सकते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। ये कैटेगरी है इनकम को कमाने की। एक्टिव इनकम कैटेगरी में 2 इनकम आती हैं, जिसे हम बोलते हैं नौकरी या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पैसिव इनकम, पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम करने की जरूरत नहीं होती, हमारा पैसा और लोगों के एफर्ट हमारे लिए काम करते हैं। और एक्टिव इनकम वो कहलाती है जिसमें पैसा कमाने के लिए हमें काम करने की जरूरत पड़ती है। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, इस दुनिया के लगभग 90% लोग एक्टिव इनकम कैटेगरी में होते हैं, यानी वो नौकरी करते हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। और इस दुनिया के 5% लोग पैसिव इनकम कैटेगरी में आते हैं, यानी वो अपने लिए एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, वो अपने लिए एक बिजनेस खड़ा करते हैं और लोग और पैसा उनके लिए काम करता है। एक मजे की बात आपसे और शेयर करूंगा, ये जो 95% एक्टिव इनकम वाले लोग हैं, इनके पास
दुनिया का मात्र 5% पैसा होता है। यही कारण है कि एक दूसरे से चोरी करना, चकारी करना, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा है। एक कंपटीशन है, एक होड़ है, लोग रिश्वत ले रहे हैं, लोग मारने के लिए तैयार है एक दूसरे को, क्योंकि पैसा कम है, लोग ज्यादा हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें बिजनेसमैन या फिर इन्वेस्टर्स, आप देखिए वॉरेन बफेट को, आप देखिए मुकेश अंबानी को, आप देखिए बेस्ट माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर हैं, आप देखिए फेसबुक के जो ओनर हैं, ये 5% लोगों के पास इस दुनिया का 95% पैसा है। और ये पैसे से अपने लिए जिंदगी की हर वो खुशियां लेके आते हैं, और ना सिर्फ खुशियां लेके आते हैं बल्कि लोगों की मदद भी करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हम किस इनकम कैटेगरी में हैं। क्या हम जॉब करते हैं, क्या हम छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, या हमारा बड़ा बिजनेस है, या फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी इनकम का टाइप चेक करना होगा। और दूसरी चीज जो चेक करनी होगी कि जो एक्टिव इनकम है वहां पे हमेशा एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है। जैसे अभी रिसेंटली हमने कोरोना पेंडेमिक में देखा, जो हमारे चारों तरफ तबाही मची, लोगों के बिजनेसेस चौपट हो गए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो छोटी मोटी दुकान चलाते थे, जिनकी नौकरी खत्म हो गई है। दोस्तों, आज वो परेशान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा क्या होगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समय रहते उन्होंने अपनी इनकम का सब्स्टिट्यूट तैयार नहीं किया। इस धरती पे सबसे बड़ा रिस्क है अगर आपकी इनकम सिर्फ एक कैटेगरी से आ रही है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहते हैं तो याद रखिएगा, आपकी जो इनकम है वो कभी भी एक सोर्स से ना हो, एक से ज्यादा सोर्स से होनी चाहिए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां कभी भी आ सकती हैं और किसी के साथ भी आ सकती हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग हमें वो मौका देता है, आज हमारे पास पैसे हैं या नहीं है। क्योंकि दोस्तों, बिजनेस आज की डेट में सेटअप करना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए जरूरत होती है एक बहुत बड़े तजुर्बे की और बहुत बड़ी पूंजी की, जो कि हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के पास नहीं होता। तो हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारी शुरुआत करता है नौकरी की तरह। आप देखिए, जब हम भी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं तो एज अ जॉब हमें इसे लेना होता है। पूरे दिन हम डीएलसीपी के ऊपर बैठे होते हैं, लोगों को घर घर प्लान दिखाने जा रहे होते हैं, और धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा छोटा सा बिजनेस। छोटा सा बिजनेस यानी अब मेरे पास टीम है 100, 150, 200 लोगों की, और इसके बाद में धीरे धीरे ये कब बड़े बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। आप आज देखिए विवेक सक्सेना जी को, आज आप देखिए सिद्धार्थ जी को, आज आप देखिए जितने भी एम्बेसडर्स हैं, उन लोगों के बिजनेसेस बहुत बड़े बड़े रूप में जा चुके हैं। और फाइनली वो एक इन्वेस्टर भी बन जाते हैं, यानी जब पैसा जरूरत के हिसाब से ज्यादा आना शुरू हो जाता है तो लोग उन्हें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली ऑप्शन। आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग अकेला ऐसा रास्ता है जो हमें चारों क्वाड्रेंट घुमाता है। शुरुआत में 2 से 3 साल ये हमारी पिदाई भी करेगा, हमें बहुत भगाएगा दौड़ाएगा, क्योंकि हमें एक एम्प्लॉय और स्मॉल बिजनेस की तरह काम करना पड़ता है, और आगे चल के हम बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर यहां से खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर वर्क। आपने अक्सर देखा होगा, जितने भी आज बेरोजगार युवा हैं, जितने भी लोग हैं, वो हमेशा आपसे बात करते हैं कोई नौकरी हो तो बताओ। और वहीं अगर आप किसी अमीर आदमी से बात करोगे, किसी करोड़पति आदमी से बात करोगे, तो वो आपको हमेशा बोलेगा यार कोई अच्छा आदमी हो तो बताओ। गरीब लोग हमेशा नौकरी की तलाश करते हैं और अमीर लोग हमेशा एक नेटवर्क की तलाश करते हैं। और दोस्तों, हम सभी लोग वेस्टिजियंस हैं, हम भी एक अच्छे लीडर की तलाश में रहते हैं। तो पहली कैटेगरी तो हमारी यहीं से ऐड ऑन हो जाती है कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आगे की स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कुछ बड़े लोग, कुछ सफल लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, और रॉबर्ट टी कियोसाकी का ही कहना यह कि नेटवर्क मार्केटिंग आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल है। और दोस्तों, आज दुनिया गवाह है कितने बड़े बड़े प्रोडक्ट आज मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी कंपनी है आईटीसी का टोबैको का बिजनेस है बहुत बड़ा, और वो कंपनी बहुत बड़े रेवेन्यू के साथ काम करते हुए स्ट्रगल कर रही है अपने आप को सेटल करने में इंडिया में। तो उन्होंने एफएमसीजी मॉडल में आना शुरू किया है, और एफएमसीजी मॉडल में वो बहुत बड़ी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से टाई अप कर रही है अपने अलग अलग बिजनेसेस के प्रोडक्ट को मूव करने के लिए। नाम लेना ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है, लेकिन आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में देख रही हैं क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, और आने वाले 1 से लेकर 2 साल के अंदर आपको बहुत कुछ संभावनाएं देखने को मिलेंगी। हम में से जितने साथी हैं जो वेस्टीज बेस्ट डील के सेंटर में जाते हैं, तो वहां आप कैच
टाटा, इस तरह के सारे ब्रांड देखने को आपको मिलते हैं, क्योंकि आज डिस्ट्रीब्यूशन सारे लोगों के गले की हड्डी बन चुका है और नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली ऑप्शन जहां कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए, डुप्लीकेसी को रोकते हुए बड़े वॉल्यूम्स जनरेट किए जा सकते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आएंगे। दोस्तों, बिल गेट्स, पूरी दुनिया में इनकी बहुत लंबे समय तक बादशाहत कायम रही है। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी कहलाते थे, हालांकि आज ये सबसे अमीर आदमी नहीं है। और इनका कहना है कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। यानी अगर मुझे जीरो से दोबारा शुरुआत करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा अपने कैरियर की शुरुआत करने के लिए। आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर उन्होंने 2-3 किताब भी लिखी हुई है, उनकी अपनी कंपनी भी है और बहुत पॉजिटिव व्यू वो रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। और दोस्तों, ये जो शख्सियत आपके सामने है, मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हर हिंदुस्तानी के दिल में एक अलग स्पेस इनका है। हम सभी लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं, हम बहुत आदर से इनको देखते हैं। दोस्तों, नन अदर देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। दोस्तों, इन्होंने भी माना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी व्हिच मस्ट बी जॉइन्ड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। शिवम, दुष्यंत, जब ये लोग अपनी बीएमडब्ल्यू और ऑडी में घूमते हैं, और वो अक्सर एक बात बोलते हैं कि बीएमडब्ल्यू की जो चलाने का मजा है वो 25 से 30 साल या 35 साल में ही है, क्योंकि 75 साल की उम्र में बीएमडब्ल्यू चलाने का कोई मजा नहीं है। दोस्तों, यही कहना चाहते हैं। आज जो हमारा यूथ है, जिसके पास जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा ऑप्शन नेटवर्क मार्केटिंग में उन लोगों के लिए पास है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाएंगे। बहुत बड़े राइटर हैं दोस्तों, मैं इनकी बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूं, लीडरशिप के ऊपर ये कमाल का लिखते हैं। और ब्रायन ट्रेसी इनका नाम है, और इनकी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं लीडरशिप के ऊपर। और इनका कहना है कि द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड, देयर इज नो एंड इन साइट। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का जो भविष्य है वो अनंत है, कोई अंत नहीं है, आप उसे देख भी नहीं सकते। इट विल कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज बेटर पीपल आर गेटिंग इनटू इट। और ये और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जितने अच्छे अच्छे लोग इसके अंदर आते जाएंगे उतनी बड़ी संभावनाएं इस बिजनेस के अंदर आती जाएंगी। दोस्तों, अभी सिद्धार्थ जी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले या विवेक सक्सेना जी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग तो अभी इस बिजनेस में आने बाकी हैं। और हमने देखा कुशाल जो बैंगलोर से है, 7वें 8वें महीने जिस इनकम लेवल पे वो पहुंचे हैं, आज हमारे पास कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए चले जा रहे हैं। और दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब लोग पहले महीने में आकर के DUCD किया करेंगे और उनकी टीम में लाइन लगने वाली है। Soon it will be one of the most respected business methods in this world. पूरी दुनिया में आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत इज्जत के साथ देखा जाएगा। और दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने बच्चों की शादी करने के लिए सफल नेटवर्क मार्केटियर्स को ढूंढा करेंगे, एंड इट इज गोइंग टू हैपन डेफिनेटली। आगे की स्लाइड के ऊपर हम लोग चलेंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा सा पोटेंशियल के बारे में आज जरूर बात करना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल क्या है। दोस्तों, पोटेंशियल से बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लाइव एक एग्जांपल शेयर करता हूं। कई बार कुछ छोटी छोटी चीजें कितनी बड़ी बन जाती हैं जिसका अंदाजा हमें नहीं होता। हम सभी लोगों ने देखा पिछले लगभग 2-2.5-3 साल पहले एक नई चीज हैपन हुई जिसका नाम है रिलायंस जियो। दोस्तों, जब मैं बड़ी पिक्चर की बात करूंगा तो ये डिस्कशन होना बेहद जरूरी है। रिलायंस जियो, इससे पहले मार्केट में जो बड़े बड़े बिग गन्स थे, VSNL था, एयरटेल था, वोडाफोन था, आइडिया था, ये लोग पिछले 10 साल से टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और ये सभी कंपनियां लॉस में थी। जी हाँ दोस्तों, 10-10 साल काम करने के बाद भी ये सभी कंपनियां लॉस में थी और इतने महंगे महंगे डेटा हम लोगों को मिला करते थे। तो एक व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री में आने का डिसीजन लिया जिसका नाम है मुकेश अंबानी। और दोस्तों, टेलीकॉम इंडस्ट्री में इसलिए बोल रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग से रिसेंबल इसलिए करती है क्योंकि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हमें छोटे छोटे टर्नओवर शुरुआत में करने होते हैं। हम लोगों से बात करते हैं 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए की परचेजिंग की बात की जाती है। हम बात करते हैं करोड़ों रुपए की, लेकिन काम क्या करते हैं शुरुआत में? 1000 रुपए की ज्वाइनिंग, 2000 रुपए की ज्वाइनिंग, 5000 रुपए की ज्वाइनिंग, फास्ट एड। तो बहुत सारे लोगों के मन में इंफीरियरिटी फील होती है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। मैं आज क्लियर करूंगा कि कितना बड़ा पोटेंशियल नेटवर्क मार्केटिंग में मौजूद है। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने 3 साल पहले लगभग 1.5 लाख करोड़, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा करके रिलायंस जियो शुरुआत किया था। दोस्तों, 1.5 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और वो भी उस इंडस्ट्री के लिए जहां सारी कंपनियां पहले से लॉस बुक कर रही हैं।
और जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने फ्री इंटरनेट दिया, उन्होंने फ्री वॉइस कॉल दिया, उन्होंने फ्री सारी चीजें बांटी लोगों को कि आप यूज करो। मुझे आज भी याद है उन्होंने फोन, स्मार्टफोन बहुत सस्ते दाम पे लोगों को दिए थे। लोगों को लगा कि ये मुकेश अंबानी का दिमाग खराब हो गया है, इतना बढ़िया इनका रिफाइनरी बिजनेस है, सब खराब करके छोड़ेंगे। दोस्तों उन्होंने इस बिजनेस को किया और पहले ही 1 साल के अंदर उनको 1 लाख करोड़ रुपए और इन्फ्यूज करना पड़ा। तो जो उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए थी। उस समय हर बिजनेसमैन, हर बिजनेस एनालिस्ट, हर समझदार व्यक्ति मुकेश अंबानी के बारे में सवाल उठा रहा था। कुछ लोगों ने तो इसे यहां तक भी करार दे दिया था कि सरकार का एजेंट बन के आधार कार्ड इकट्ठे कर रहे हैं और आगे इनकी कोई बड़ी प्लानिंग है। बहुत सारे रूमर्स उस समय पे उनके खिलाफ फैले थे। और एक पत्रकार ने जब उनसे इंटरव्यू पूछा कि क्या आपको लगता है कि आप इस कंपनी को आगे चला पाओगे, इसमें प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, तो मुकेश अंबानी ने बहुत प्यार से मुस्कुराकर एक बात बोली कि दोस्त मुझे धंधा करना आता है और मैं तुम्हें इस कंपनी को प्रॉफिट में लाके दिखाऊंगा। पत्रकार भी 1 मिनट के लिए चुप रह गया था। और आज मैं अगर इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको बात करना चाहूं, पिछले क्वार्टर के जो मैं रिजल्ट की अगर बात करूं तो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था इस कंपनी का। और पिछले क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो लगभग 840 करोड़ रुपए है। दोस्तों इसे बहुत सिंपल फिगर में अगर समझें, 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट और 840 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, और वो भी एक क्वार्टर का। अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा प्रॉफिट अगले 2 से 3 महीने, और ये प्रॉफिट है सर, इन्वेस्टमेंट हटाने के बाद प्रॉफिट है। और आज अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूं, इस कंपनी की जो वैल्यूएशंस है मार्केट में वो लगभग 5,16,000 करोड़ रुपए की कंपनी ये बन चुकी है। और दोस्तों अकेली ऐसी कंपनी है जिसमें पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इक्विटी फर्म अपना स्टेक खरीदना चाहती हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो दुबई की अपनी गवर्नमेंट हो। और सभी लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। लगभग 2.25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में आज की डेट में आ चुका है। और हिंदुस्तान की ये सबसे प्रीमियम कंपनी बन गई है 133 रुपए महीने का रिचार्ज करवा करवा के। कितने का? 133 रुपए का रिचार्ज महीने का करवा करवा करके। दोस्तों ये जो बड़ा जनसैलाब है, जो लोग हैं, हमें अभी इनकी पावर नहीं पता। आप सोचिए अगर आपके नेटवर्क में भी आज की डेट में अगर मैं बात करूं रिलायंस जियो की, तो लगभग 34 लाख सब्सक्राइबर आज रिलायंस जियो का कनेक्शन यूज कर रहे हैं। 34 लाख लोग अगर 133 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं तो ये कितना बड़ा अमाउंट बनता है। तो दोस्तों 500, 1000, 1500, 2000, 2500 की रीपर्चेज पे मत जाइए। बाली सर, दीपक सर का विजन है कि हमें 1 करोड़ लोगों को 100 पीबी पे लेके आना है। और वो अगर ऐसा कर गए तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी वेस्टीज। बड़े विजन्स के लिए हमें काम करना होगा, छोटी सोच में नहीं उलझना होगा। दोस्तों अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के पोटेंशियल की अगर आज बात करूं, आज ये डेटा जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये लगभग 2 साल पुराना है। यूएसए में 32 करोड़ की पॉपुलेशन है और वहां जो नेटवर्क मार्केटिंग का 2 साल पहले टर्नओवर था वो लगभग 2,12,000 करोड़ था। वहीं अगर मैं चाइना की बात करूं तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन 140 करोड़, 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, लगभग 1,77,000 करोड़ का टर्नओवर। जापान 12 करोड़ की छोटी सी पॉपुलेशन, 1,16,000 करोड़ का टर्नओवर। और इस टैली में इंडिया 11वें 12वें नंबर पे आता है जहां 7800 करोड़ रुपए का टर्नओवर था, जो कि पिछले साल 13,000 करोड़ का टर्नओवर है। दोस्तों हमारे अंदर पोटेंशियल है 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करने की। वैसे मैं आपको थोड़ा सा डेटा दे दूं, हमारे देश में जो ग्रोसरी मार्केट है, मैं सिर्फ ग्रोसरी मार्केट की बात कर रहा हूं, मोबाइल फोन, कपड़े लत्ते जूते इनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। सिर्फ ग्रोसरी का जो मार्केट है वो लगभग 53 लाख करोड़ रुपए का है, जिसके लिए पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो रिलायंस जो जियो के थ्रू रिटेल सेगमेंट में आ रही है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी निगाह है इस सेक्टर के अंदर। 53 लाख करोड़ का मार्केट है और हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2 लाख करोड़ की, जो एक्चुअली पोटेंशियल है नेटवर्क मार्केटिंग का हिंदुस्तान में। और मैं नहीं कह रहा हूं ये काम अकेले वेस्टीज करेगी, ये पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री करेगी और हमें एक दूसरे को, सभी को सहयोग देते हुए इसे आगे बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जब 1300 करोड़ रुपए के टर्नओवर में इतनी बड़ी बड़ी कार आ गई, सिद्धार्थ जी का 1 करोड़ रुपए का चेक आ गया, लोग ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, और ना सिर्फ वेस्टीज के अंदर, कितनी सारी कंपनियों के अंदर आज कितने लोग अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं केवल मात्र 1300 करोड़ रुपए के टर्नओवर में, 13,000 करोड़ के टर्नओवर में। सोचो ये 1.5 लाख 2 लाख करोड़ होगा तो दोस्तों किस तरह खुशियां हमारे देश के गांव गांव में फैल जाएंगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारे गांव में लोग बीएमडब्ल्यू चलाएंगे, जैगुआर चलाएंगे, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के आधार पे। दोस्तों सिर्फ जरूरत है बड़ी पिक्चर देखने की, मत उलझो 1000 1500 उसने मना कर दिया, ये कर दिया।
आगे अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहली जो कंपनी थी, मैं नाम ले देता हूं, उस कंपनी का नाम है एवॉन, जिसकी शुरुआत हुई थी न्यूयॉर्क सिटी से, और आज उसका हेड ऑफिस जो हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड किंगडम में है। 1951 में बहुत तेजी से बहुत बड़े डेवलपमेंट की एक कंपनी के अंदर जो यूएसए से है, और आज पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग को पहुंचाया है उस कंपनी के अंदर। आई सल्यूट दैट कंपनी। दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री में जो भी कंट्रीब्यूट करेगा हम उसकी तारीफ करेंगे, हम कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, बिकॉज हम पॉजिटिव लोग हैं। हर उस कंपनी का योगदान है जिसने 10 साल या 15 साल लोगों की सेवा की। आज के बाद हमें किसी भी कंपनी की कोई बुराई नहीं करनी है। उस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री को आगे फैलाने में। सन 1998 में ऑफिशियली नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर आया। जिस कंपनी ने शुरुआत की थी उस कंपनी को सल्यूट। और धीरे धीरे बहुत सारी अच्छी कंपनियां हमारे देश में काम करने लगी, वो चाहे बाहर की हो चाहे हमारे देश की हो। और साथ ही साथ जब हम कोई खेती करते हैं, हम कोई फसल उगाते हैं, बहुत सारे किसान भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम जब गेहूं बोते हैं, हम जब चावल बोते हैं, तो बहुत सारी खरपतवार भी उगती है। दोस्तों, ठीक इसी तरीके से हमारे देश में जब ये शानदार कंपनियों ने काम करना शुरू किया तो कुछ खरपतवार भी आई, जिन्होंने लोगों का पैसा लूटा, एक नेगेटिव इमेज क्रिएट की। और दोस्तों, जितने भी लोग आज लगभग 950 950 लोग इस मीटिंग के अंदर अवेलेबल हैं, हम सबका कर्तव्य बनता है कि जो भी कंपनी हमें लालच दे, 1% ले लो, 2% ले लो, ये हो जाएगा, रातों रात अमीर बन जाओगे। दोस्तों, पहला कर्तव्य हम लोगों का ये है कि पहले तो हम उन कंपनियों को ज्वाइन नहीं करेंगे, और दूसरा, हम अपने देश के युवा को अगर बचाना चाहते हैं तो उन कंपनियों की कंप्लेंट करेंगे। दोस्त, इसी तरीके से हम इस इंडस्ट्री को एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप दे सकते हैं। आज अगर मैं बात करूं, और इसी बीच 2008 में 2004 में वेस्टीज की शुरुआत हुई, और आज लगभग 16 साल वेस्टीज को भी हो चुके हैं। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ 13,000 करोड़ का लगभग टर्नओवर पिछले साल हिंदुस्तान में रहा था। और इस पूरे लगभग 22 साल के घटनाक्रम में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने अच्छे और बुरे सारे पहलू देखे, और दोस्तों सरकार ने भी ये सारी चीजें देखी। और मैं आपको बहुत प्राउड के साथ बताना चाहता हूं कि आज सरकार भी हमें पॉजिटिव नजरिए से देखती है, क्योंकि किसी भी सरकार का प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है कि वो रोजगार सृजन करे, महिला सशक्तिकरण करे, युवाओं के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी पैदा करे। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली यही काम कर रही है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक अनुराग ठाकुर जी का वीडियो है जो ये बताता है कि सरकार आज कितनी पॉजिटिव है इस इंडस्ट्री को लेकर के, और फ्यूचर में बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलेंगी नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड। तो राठौर जी प्लीज। दोस्तों, अगर मैं बात करूं मिस्टर अनुराग ठाकुर की, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं, और इसके साथ ही साथ वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं स्टेट में। अगर मैं बात करूं सेंटर की तो लक्ष्मी सीतारमण है, और ये अगर स्टेट की बात करूं तो एक ही इज अ पर्सनैलिटी जो रिप्रेजेंट करते हैं। और जब गवर्नमेंट के मुंह से इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आने वाला जो भविष्य है वो बहुत फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने बोला कि 75% इस बिजनेस के अंदर जो सफलता हासिल करी है वो महिलाओं ने हासिल करी है। और मैं चाहूंगा एक बार सभी हम लोग मिलकर के एक बार जोरदार क्लैप करेंगे हमारी सभी लीडिंग लेडीज को जो यहाँ बैठी हुई हैं, सभी उन लेडीज को जो इस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बेसिक चीज क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए होती हैं, आपको सर्विंग एटीट्यूड चाहिए होता है, आपको केयरिंग एटीट्यूड चाहिए होता है, और आप एक्सप्रेस कर सके अपने विचार लोगों से। ये कुछ बेसिक खूबियां हैं जो महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा होती हैं। वो जानती हैं कि केयर कैसे की जाती है, लोगों की देखरेख कैसे की जाती है, और बात कैसे की जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग नो डाउट बहुत अच्छा कैरियर है महिलाओं के लिए। और साथ ही साथ मैं एक चीज जानता हूं कि हमारे देश की जो 50% से ज्यादा 50% के आसपास पॉपुलेशन है फीमेल्स की, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, बट हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि उन्हें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा, हमारे बीच में एकता मैम है, और उन्होंने साबित करके दिखाया। और इस तरह से बहुत सारी लीडिंग लेडीज हैं जो ये साबित करती हैं कि अगर महिलाओं को भी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो भी बहुत बड़ा करके दिखा सकती हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग महिलाओं के साथ साथ आज की डेट में जितने युवा हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज हमारे बीच में अवेलेबल हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली ऑप्शन जो वो 25-25, 22-22, 23-23 साल की उम्र में बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बाइक्स लेकर के घूम सकते हैं। तो बहुत एक्साइटेड होता हूं जब शिवम और दुष्यंत और इन सब लोगों की टीम के नए नए लड़कों को देखता हूं जो
बहुत छोटी उम्र में BMW और बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल और बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। इसके साथ महिलाओं और युवाओं के अलावा हम जैसे थोड़े से वैसे लोग भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे हम लोग मिलके। आई एम श्योर जितने भी ऐसे लोग हैं जो 30 साल से ऊपर की आयु के हैं वो प्लीज हैंड रेज कर देंगे डिजिटली। हम लोग भी इनके साथ मिलकर सर काम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, दोस्तों क्या बात है, परफेक्ट, यानी हमारे जैसे लोग भी बहुत सारे हैं। ग्रेट। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी भी इंडस्ट्री को 4 फेजेस से गुजरना होता है, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, हमें कम से कम 4 फेजेस से होकर गुजरना होता है। पहला फेज होता है नेगेटिव फेज, दूसरा फेज होता है पॉजिटिव फेज, रिजल्ट एंड ट्रस्ट एसोसिएटेड हो जाते हैं, तीसरा फेज होता है ग्रोथ, और चौथा होता है नॉर्मल फेज और कंपटीशन फेज। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग अपना नेगेटिव फेज देख चुकी है, अब पॉजिटिव फेज लोगों के सामने आना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि लोगों के सामने रिजल्ट आ गए हैं। आज जब नेटवर्क मार्केटिंग से खरीदी हुई मर्सिडीज बेंज कहीं जाती है, या BMW जब कभी जाती है, या फिर कोई ऑडी किसी आदमी के सामने जाती है, वो उसकी आरसी चेक करता है, तो लोगों के सामने रिजल्ट आने शुरू हो गए। अब लोगों को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाया जा सकता है। अब कमाना कैसे, अगला सवाल लोगों के मन में ये है। अगला जो फेज होगा दोस्तों वो ग्रोथ फेज होगा। ये वो फेज होगा जहां फिनोमिनल ग्रोथ होने वाली है लोगों की। और मैं आप लोगों को यकीन दिला दूं, इस फेज से दूसरे फेज में जाने का जो समय है वो अगले 1 से लेके 2 साल है। तो दोस्तों आज जितने भी लोग यहाँ लगभग 950 लोग अवेलेबल हैं, आप लोगों के पास सिर्फ 1 साल का समय है कि जल्दी से जल्दी सीखें और अपना नेटवर्क बनाएं। क्योंकि जब ग्रोथ फेज आएगा, जब बड़े बड़े टाई अप्स होंगे, तो एक एक महीने में लोगों के करोड़ों रुपए चेक जंप करने वाले हैं। और दोस्तों उसके बाद आता है कहीं जाकर के, जिसमें अभी मुझे लगता है कि 10 से 12 साल और लगेंगे, नॉर्मल फेज या कंपटीशन फेज। और कंपटीशन फेज के बारे में आपको एक बात बता दूं, आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो इस दुनिया की सबसे एग्रेसिव कंपनी है, जिसका नाम है वेस्टीज। दोस्तों हमारे सामने कोई कंपटीशन खड़ा नहीं हो सकता, ये हम सब लोग जानते हैं और पास्ट में हमने देख भी लिया है। मिस्टर गौतम बाली, मिस्टर दीपक सूद, मिस्टर कन्वरवीर, बहुत बड़ी सोच है इन लोगों की, और आने वाले समय में हम वो कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। और दोस्तों दोस्तों ये वीडियो में आपने देखा कि जो गाड़ियों के ब्रांड वहां दिखाए गए थे, वो गाड़ियों के ब्रांड यहाँ आने शुरू हो गए हैं। और मेरी कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि ये जो लगभग 900 सवा 900 लोग आज इस मीटिंग का पार्ट बने, इतनी तो कम से कम लग्जरी कार होनी चाहिए, और हम वो करके दिखाएंगे दोस्तों। बस आपके कमिटमेंट और जुनून की जरूरत है, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए कुछ सेक पे लगाना जरूरी होता है दोस्तों। ये एक प्रकृति का नियम है, अगर आपको कुछ पाना है तो उसके बदले में कुछ खोना होगा, और वो क्या है वो अगली स्लाइड पे हम लोग देखेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। और विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसलिए हम थोड़ा सा लेट है, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा। लास्ट स्लाइड के ऊपर आ जाइए। वापस 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 वापस, यस, यही रहेंगे दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के बाद जो हमें पोटेंशियल है, हम क्या क्या वहां से अर्न कर सकते हैं। हम एक पैसिव इनकम यहां से कमा सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हम यहां से कमा सकते हैं, हमारे जो छोटे मझोले बिजनेसमैन है या जॉब करने वाले हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी के रूप में हो सकता है, ये एनहांस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रूप में हो सकता है दोस्तों। ये सोशल कॉज का बहुत बड़ा कारण बनता है दोस्तों। आज हम जब भी कोई सोप या फिर कोई राइस ब्रांड या फिर कोई शैम्पू या फिर कोई हेयर ऑयल खरीदते हैं दोस्तों, उसमें से एक कंट्रीब्यूशन जाता है वेस्टीज हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन को, और वो फाउंडेशन उन अनाथ बच्चों के पढ़ने लिखने और रहने और खाने का अरेंजमेंट करती है। यानी हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम हिस्सा बनते हैं उन बच्चों का जो जिनके पेरेंट्स आज नहीं है। तो आप का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन है कुछ जिंदगियों को सुधारने में दोस्तों। यही नेटवर्क मार्केटिंग का नियम है, वेस्टीज का नियम है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट सेक्टर दोस्तों, जब भी कोई पेंडेमिक आता है, चाहे वो बाढ़ हो या फिर हमारे जो सैनिक भाई हैं उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, जब वो शहीद होते हैं, तो दोस्तों समय समय पे कंपनी उन लोगों को सपोर्ट करती है, तो हम सोशल कॉज का भी एक कारण बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ेगा, इसीलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग को आज का मॉडर्न गुरुकुल बोलता हूं। पहले के जमाने में दोस्तों बच्चों को पढ़ने के लिए जंगल में भेजा जाया करता था। जो राजा महाराजा होते थे वो बच्चों को जंगल भेजा करते थे। क्या वो अपने घर में या राजमहल में स्कूल नहीं खुलवा सकते थे? बिल्कुल खुलवा सकते थे। लेकिन बच्चों को शिक्षा दी जाती है 2 चीजों के लिए, एक उनके अंदर की ईगो खत्म हो, और 2 उनका कंफर्ट जोन खत्म हो।
अनफॉर्चुनेटली आज जो गुरुकुल है वो नहीं बचे हैं। और दोस्त, किसी भी सफल जिंदगी में आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो ना तो उसके अंदर ईगो होती है और ना ही कंफर्ट जोन होता है। और ये ईगो और कंफर्ट जोन को तोड़ा जाता था गुरुकुल में। आप जानते हैं कि बच्चों को वहां भिक्षा मांग के अपना अन्न खुद लाना पड़ता था, लकड़ियां खुद तोड़ के खाना खुद पकाना होता था। जब वो भिक्षा मांगने जाते थे घर घर तो ईगो खत्म होती थी। इसके अलावा जब वो अपना खाना खुद पकाया करते थे तो कंफर्ट जोन खत्म होती थी, जो आगे चल के सफल जिंदगी का कारण बनती थी। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली आज गुरुकुल नहीं है और हमें बेसिक ईगो और कंफर्ट जोन के ऊपर शिक्षा देने वाला कोई नहीं है। तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग वो जरिया है जो आपकी ईगो को भी तोड़ेगा और कंफर्ट जोन को भी तोड़ेगा। कैसे? जब आप इस बिजनेस में काम करना शुरू करते हैं तो जब आप किसी के घर प्लान दिखाने जाते हैं और जब वो आपका मजाक उड़ाता है तो सीधे प्रहार होता है आपकी ईगो के ऊपर। आप देखिए आप कितना डिस्कंफर्ट फील करते हैं, कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी ईगो की छटाई हो रही होती है। और पहले एक साल तोड़ मरोड़ के रख दिया जाएगा आपकी ईगो को, क्योंकि अगर 1% भी आपके अंदर ईगो बची तो आप इस बिजनेस को कर नहीं पाएंगे, आप इस बिजनेस को क्विट कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं इतना शानदार लाइफस्टाइल, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से ये ईगो खत्म करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज होती है दोस्तों कंफर्ट जोन। हर सफल आदमी की निशानी होती है कि उसके अंदर कंफर्ट जोन नहीं होता। और एक बहुत बड़े राइटर तो कहते हैं आपकी सफलता सिर्फ उतनी है जितना आप डिस्कंफर्ट में जा सकते हो। दोस्तों, जब आप वेस्टीज बिजनेस करते हैं और खास करके जब पार्ट टाइम करते हैं, आपको रात को प्लान दिखाने जाना होता है। अनफॉर्चुनेटली अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है, हम सब कुछ जूम पे कर रहे हैं, बट आने वाले समय में हमारे बहुत सारे साथियों ने काम किया है। जब हम रात को प्लान दिखाने जाते हैं, जब हम सुबह को प्लान दिखाने जाते हैं, जब कोई शादी हमारे घर में होती है उसे छोड़ के प्लान दिखाने जाते हैं, अपने बच्चे के बर्थडे को छोड़ के हम प्लान दिखाने जाते हैं, तो दोस्तों हम अपने अंदर की कंफर्ट जोन को मार रहे होते हैं। और यही प्रैक्टिस अगर हम 2 से 5 साल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं तो एक शानदार जिंदगी हमारा इंतजार कर रही होती है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। अगर हम ये 2 से 5 साल प्रैक्टिस करते हैं तो एक बहुत बढ़िया जिंदगी, जहां परिवार के अंदर खुशियां हैं, नेक्स्ट, जहां एक शानदार घर है, जहां हम बहुत खुशी के साथ जी सके, जहां हमारे पास अच्छे से अच्छे साधन है ट्रैवल करने के लिए, हमारी ड्रीम कार है, ये ऐसी जिंदगी दोस्तों आपका इंतजार कर रही है। और वो सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे जैसे के लोगों के लिए संभव हो पाता है नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए। और दोस्तों, मेरी कोशिश ये रहती है कि मीटिंग के सेशन के बाद मैं आपको ऐसे एक सफल इंसान से मिलवाऊं। और हम लोगों के बीच में एक लीडिंग लेडी मौजूद है। मैं शुरुआत उन्हीं से इसलिए करवाना चाहता हूं क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा फॉलो अप था इस तरह की मीटिंग शुरू करने के लिए। वो खुद तो पीछे पड़ी बहुत बुरी तरीके से और अपनी टीम के सभी लोगों को लगा दिया था कि सर से बोलो वो मीटिंग करें, मीटिंग करें, मीटिंग चालू करें। तो ये जो मीटिंग आप लोग ले रहे हैं उसमें बहुत बड़ा फॉलो अप है ये लीडिंग लेडी का। और मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करता हूं एकता सहदेव जी को। राठौर जी प्लीज उनको अनम्यूट कर दीजिए। एकता मैम, आप प्लीज 2 से 3 मिनट में शेयर कीजिए जितने भी सब लोग यहाँ मौजूद हैं अपनी लाइफ के बारे में और अपने सपनों के बारे में। जी जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि सर ने आपको मेरा नाम बताया, वैसे तो सभी आज के टाइम पे नाम से जानते हैं एकता सहदेव, बिकॉज मैं आई इस नेम फेम के लिए ही थी वेस्टीज में कि मुझे मेरी पहचान चाहिए थी। और मैं ड्रीमर बचपन से थी कि मैं बहुत सपने देखा करती थी, लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं थी। मैं मतलब जब मैंने काम करना स्टार्ट किया ब्यूटी एडवाइजर बनी थी, बट मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इनकम बहुत कम थी वहां पे। अगर मैं बात करूं उसके बाद जो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी एक ही बार दरवाजा खटखटाती है, जो मेरे लिए खटखटाई थी सन 2013 दिसंबर में। थैंक्स बोलूंगी मिस्टर राजीव शर्मा जी को, हमारे सर जो हैं, इन्होंने मतलब मुझे मतलब जो सपोर्ट किया, हर कदम कदम पे मुझे सिखाया क्या सही है क्या गलत है। कहते हैं ना एक अपलाइन का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो मुझे सर का बहुत सपोर्ट मिला उस टाइम पे। आज भी मिलता है, इवन आज भी हम कुछ जिद करते हैं, आज भी जैसे सर सही बोल रहे हैं कि सर के पीछे पढ़ के, सबके पीछे पढ़ के कि सर को बोलो कि मीटिंग स्टार्ट करें। सीरियसली एक मेंटर, एक कोच का, सही कोच का होना बेहद जरूरी है जो आपको संभाले। और मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, चैलेंजेस जैसे सर ने अभी आपको ड्रीम्स दिखाए हैं, चैलेंजेस आते हैं। ये ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ना, ये कांटों वाला रास्ता जो होता है ना, ये रास्ता जो होता है ये कांटों वाला होता है। इन पे चलने के लिए ना आपको, मतलब अगर आपको ड्रीम्स पूरे करने हैं तो इन पे आपको चलना पड़ेगा। कहते हैं ना, मैं हमेशा जो एक शॉर्ट में एक चीज बताना चाहूंगी। देखो, जंगल में हिरन जब भागता है ना तो सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से नहीं भागा ना तो मारा जाऊंगा, लेकिन उसी सुबह शेर जो जागता है ना, वो हमेशा यही सोच के जागता है कि अगर मैं जी जान से नहीं भागा ना तो भूखा मर जाऊंगा। तो शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा सबको, है ना। तो सच बताऊं, मैं भी रुकी नहीं, लगातार मुझे ये समझ में आ गया था 3 साल का कमिटमेंट लेना है
3 साल कोई बर्थडे नहीं, कोई एनिवर्सरी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, ये सब चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी। मैंने ये सब चीजें छोड़ी, मतलब अपने कजन, अपने सगे भाई की एंगेजमेंट तक मैंने छोड़ी थी। मेरे मम्मी पापा मुझसे नाराज हो गए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, इन लॉज, हस्बैंड, मतलब हस्बैंड एक टाइम ऐसा था कि हस्बैंड भी बिल्कुल खिलाफ थे कि या तो तुम वेस्टीज करो या मुझे चुनो, दोनों में से एक काम करो। बट फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लिया, अपने इन लॉज को कॉन्फिडेंस में लिया, क्योंकि जब अचीवमेंट आनी स्टार्ट होती है ना, तो वो जब दुनिया देखती है ना, तो सीरियसली लाइफ ही चेंज हो जाती है। अगर मैं अपनी अचीवमेंट की बात करूं, आज यहाँ से मैं 2 गाड़ी ले चुकी हूँ, जिसमें पहली मैंने वेगनर 11 महीने में अचीव करी थी, और जो दूसरी गाड़ी मैंने यहाँ से चमचमाती हुई ऑडी ली है, वो लास्ट दिसंबर में ली है मैंने, लास्ट ईयर। और अगर मैं बात करूँ तो मंथली इनकम 2.5 से पौने 3 लाख रुपए महीने की है। अगर मैं बात करूँ विदेश घूमना, हम मतलब 4 मैं फॉरेन टूर घूम के आ चुकी हूँ, तो सीरियसली बहुत मजा आता है। अब मैं बताना चाहूंगी, बस सीरियसली बोल, देखो मैं एक लाइन बोलूंगी, सिक्का दोनों का होता है, हेड्स का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसी का आता है जो पलट के ऊपर आता है। देखो पैशन वो आपको दिखाना पड़ेगा, कमिटमेंट वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि विनर और चैंपियन हमेशा वो होता है जो हार भी रहा हो ना तो भी जीतने को विजुलाइज करे, जैसे अभी सर विजुलाइज करा रहे थे। क्योंकि सीरियसली फ्रेंड्स, छोटा सोचना इस दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम है, तो हमें छोटा नहीं सोचना, हमें बड़ा सोचना है ना। बड़ा बड़ा सोचो, क्योंकि मुसीबत सब पे आती है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगी, आप लगातार बस बने रहिए, 3 से 5 साल का कमिटमेंट लीजिए, जुनूनी बनिए, पैशनेट बनिए, क्योंकि और एक चीज मैं हमेशा जो हर मीटिंग में बोलती हूँ अपनी, कि आज का टाइम जो है वो सोशल मीडिया का है। तो आपने जो ये मीटिंग देखी है अभी, आप कुछ भी कीजिए, क्योंकि देखो आने वाले समय में अभी बहुत सारे नेटवर्कर, अच्छे से अच्छे नेटवर्कर टूट टूट के सब आएंगे, और कहाँ आएंगे, जो आज की नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, वेस्टीज, वर्ल्ड वाइड 30th रैंक पे है ना। तो आज के टाइम पे सारे लोग वेस्टीज को ज्वाइन करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ? क्या हमने अपने आप को ऐसा बनाया कि लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद करें? क्या हमने अपने अंदर वो क्वालिटी लेके आए कि लोग हमारे साथ हम क्या मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बने? क्यों लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद करेंगे? क्योंकि लोग हमेशा, जो राजीव शर्मा जी बोलते हैं, लोग बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने अंदर वो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाने के लिए ना, आपको सोशल मीडिया आज के टाइम पे सबसे बड़ा हमारा जो जरिया है। आप कोई भी मीटिंग में जाते हो, कोई भी आप कुछ भी अटेंड करते हो, तो सारी पिक्चर आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो छोटी छोटी बनाओ कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या चीज हमें, जैसे हम संजय यादव जी की मीटिंग अटेंड करते हैं, उसमें बहुत कुछ सीखते हैं, तो हम उसकी वीडियो बनाते हैं। ऐसे ही जैसे ये सेशन स्टार्ट हुआ, हम इसकी वीडियो फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं कि देखो हमने आज ये सीखा, और आगे 14 दिन की क्लास और है, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इस मीटिंग को अटेंड करो। तो ये हमें प्रमोशन देखो करना पड़ेगा, क्योंकि लोग थर्ड पार्टी कहते हैं ना, थर्ड पार्टी पे सर आगे एक जोक सुनाएंगे, अभी टाइम नहीं है। तो थर्ड पार्टी बेहद जरूरी है, क्योंकि हम जिसको बताएंगे वो नहीं सुनेगा कि पता नहीं इसका क्या फायदा है, लेकिन जब आप यहाँ मीटिंग में लाके बिठा दोगे ना, जब वो सुनेंगे तो थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा काम करेगी। तो आज मतलब जैसे हमारे संजय यादव जी बोलते हैं, ऐसे मैं भी एक लाइन बोलूंगी, जितने भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी लीडर हैं, जितने भी सब लोग हैं, अपना अपना स्क्रीनशॉट लीजिए और फेसबुक पे अपलोड कीजिए। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच एकता मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। और हमारे बीच में एक और लेडी मौजूद है, क्योंकि आज लेडीज के बारे में बात हुई। नीलम मैम अगर अवेलेबल हैं तो राठौर जी प्लीज उनको अनम्यूट कर दीजिए, वो स्टार क्रूज के ट्रिप पर भी थी। शेयरिंग की बात करूं जी, तो एक हाउसवाइफ थी, जैसे एकता मैम ने बताया, सपने मेरे भी बहुत बड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं छुपे हुए थे। और मेरा एक ही ड्रीम था, अपने हस्बैंड को रिजाइन दिलवाना, क्योंकि पैसा बहुत था लेकिन टाइम नहीं था। लेकिन बोलते हैं ना, पैसा उस पैसे का क्या काम, तब टाइम ही नहीं मिल पाता है फैमिली के साथ। तो एक ही मकसद था मेरा, अपने हस्बैंड को रिजाइन करवाना। और हस्बैंड ने एक ही बात बोली थी, मेरा सिलाई और पार्लर था, भाई तेरी सिलाई और पार्लर पे क्या मैं जॉब छोड़ सकता हूँ? मेरा 1 लाख प्लस की मैं जॉब छोड़ूंगा तो खाएंगे क्या? तो मैंने एक ही डिसीजन लिया था, कुछ करना है तो बड़ा करना है। और फिर वेस्टेज देखा और समझा, और दादा हमारे साथ हैं, राजू सर हमारे साथ हैं, ऐसे ऐसे गुरु माँ गुरु हमारे साथ हैं। तो पहले महीने का मेरा चेक आया था 1,10,981 रुपए का। उस टाइम पे हस्बैंड को बोला था मैंने, आप रिजाइन कर दीजिए।
तो हस्बैंड ने रिजाइन किया और सबसे पहले मेरा ड्रीम्स पूरा हुआ, अपने हस्बैंड को रिजाइन करवाना और 24 घंटे अपने साथ रखना। तो इतना मैं बोलूंगी, एक हाउसवाइफ थी मैं और आज एक बिजनेस वूमन बन चुकी हूँ, एक लीडिंग लेडी बन चुकी हूँ। तो एक सिंपल हरियाणा की हाउसवाइफ होके मैं कर सकती हूँ, तो दोस्तों आप भी कर सकते हो। और करना कुछ भी नहीं रहता है, खाली अपनी दुकान चेंज करनी होती है। और कहीं ना कहीं तो राशन लेके ही आते हैं, और हस्बैंड लेके आ जाता है तो वो हमें पसंद नहीं आता है। राशन हर लेडीज के चॉइस का ही आता है। और ये मैं तो ये बोलती हूँ, सर लोग तो फालतू में परेशान हो रहे, बिजनेस तो लेडीज का है। बिल्कुल सही कहा मैम। आपका हाईएस्ट हाँ इनकम सर, यहाँ से कितना है? मेरा हाईएस्ट इनकम है सर यहाँ से 3.5 लाख प्लस। और लेवल? ये यूसीडी। यूसीडी, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, मैं आपको मैम के बारे में एक बात और बता दूं। थैंक यू सो मच मैम। ये मुंबई थैंक यू में सर। रहते थे और जो राजेश सारन जी हैं, जो इनके हस्बैंड है, वो नेवी में जॉब किया करते थे। अभी इन्होंने फुल टाइम वेस्टीज कर रहे हैं दोनों मिलकर के, और स्टार क्रूज का जो ट्रिप था वहां पर ये लोग भी एंजॉय कर रहे थे और हम लोगों हाँ ने जी, बहुत एंजॉय किया उस ट्रिप के अंदर। और अभी चूंकि मैम वहां से इधर हरियाणा अपने गांव आई हुई है, तो आजकल पूरी गांव की लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। मतलब हाँ जी, हाँ वेस्टीज हमें वो जी। पावर देता है कि हम अपनी हिसाब से अपनी जिंदगी को जी सकें। तो दोस्तों, आज इतना ही। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम मिलना चाहते हैं। आने वाले समय में और बहुत सारे लोगों से आपको मिलवाऊंगा। थैंक यू सो मच। और ये 15 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, ये सब कुछ हो पाया है और ये सब कुछ सही हो पाएगा सिर्फ उन गुरुओं की वजह से जिनका आशीर्वाद समय समय पे हमें मिलता है। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपनी जिंदगी में आए जितने भी गुरु थे, चाहे वो वेस्टीज मैनेजमेंट हो, बाली सर, दीपक सर, कन्वर सर, या सिद्धार्थ जी हो, या सिद्धार्थ जी हो, विवेक सक्सेना जी हो, हर वो व्यक्ति जिसने मेरा मार्गदर्शन किया। आज तक जितने भी गुरु मेरी जिंदगी में आए, मेरी पुरानी कंपनी में जो हमारे गुरु थे मिस्टर केसी छावड़ा, बहुत कुछ सीखा उनसे। दोस्तों, ये जिंदगी, ये सफलता, ये सब कुछ होता है गुरुओं की वजह से। तो आप भी, आपके जो गुरु हो, जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस में कभी ना कभी मार्गदर्शन दिया हो, चाहे वो इस कंपनी से हो, चाहे किसी भी कंपनी से हो, जिन्होंने हमें नेटवर्क मार्केटिंग सिखाया हो, आज पता नहीं मैक्सिमम लोगों ने कल कर दिया होगा, लेकिन अगर गलती से कल रह गए हैं तो आज हम उनको थैंक यू बोलेंगे गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो उजाला है वो किसी ना किसी गुरु की वजह से है। थैंक यू सो मच। और आने वाले समय में आपको शानदार टॉपिक मिलते रहेंगे और हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरा अच्छे से सीखेंगे। सेम आईडी रहेगी और इसी आईडी से आप मैक्सिमम लोगों को अपनी टीम के इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड स्पेशल थैंक्स टू राठौर जी एंड खालिद भाई, जो ये सारी प्रिपरेशन आप लोगों के लिए करते हैं। मैं चाहूंगा मीटिंग को खत्म करते समय हम सभी लोग इनको थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच राठौर जी एंड खालिद भाई, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you so much.